नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 25 अगस्त 2024 और हिमाचल देश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। पथ परिवहन निगम का बड़ा फैसला, एचआरटीसी बस में अब सभी को लेना होगा टिकट। पथ परिवहन निगम एचआरटीसी बस में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति का टिकट कटेगा। सभी व्यक्तियों को यात्रा के दौरान टिकट कटवाना होगा, फिर चाहे वो निःशुल्क यात्रा वाली श्रेणी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी अब बस में टिकट करेगा। इन लोगों को टिकटिंग मशीनों से जीरो पेमेंट वाला टिकट निकलेगा, उन्हें पैसे नहीं देने होंगे। निगम प्रबंधन की ओर से इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए गए हैं। निगम की बसों में रोजाना की श्रेणी के कितने लोग सफर करते हैं, कितना खर्चा प्रतिदिन हो रहा है, इसका आंकलन करने के लिए निर्णय लिया गया है। शनिवार से इस पर काम शुरू हो गया है। स्कूली छात्र, पुलिस कर्मचारी, दिव्यांग, थैलीसीमिया रोगी, कैंसर रोगी, मीडिया पर्सन सहित अन्य श्रेणियां जिन्हें निःशुल्क सफर का प्रावधान है, उनका पता लगाया जाएगा कि वे किस संख्या में सफर करते हैं। 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 17 टीचर को नहीं मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले 17 टीचर को इस बार वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। अच्छे परिणाम नहीं देने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह कार्यवाही की है। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने और शिक्षकों को कड़ा संदेश देने के लिए फैसला लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों टीचर को 15 दिन में कारणबताओ नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। 17 शिक्षकों की ईसीआर में भी इसकी एंट्री की जाएगी। चेतावनी पत्र इन्हें जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई ऐसे स्कूल भी है जहाँ परीक्षा परिणाम शून्य रहा है। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की पूरी डिटेल ली थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब कार्यवाही की गई है। रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ स्कूल ऐसे भी है जहां शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बाद भी परीक्षा परिणाम कम रहा है। मुख्यमंत्री सुख बोले, प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरे परिवार के सदस्य। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शनिवार को विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और एरियर जारी करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 1 माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फायदे में चल रहे सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए महंगाई भत्ता और एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग की नई पहल, स्कूलों को गोद लेने के लिए 15 दिनों तक चलेगा अभियान। शिक्षा विभाग सभी जिलों में स्कूलों को गोद लेने के लिए 15 दिनों तक अभियान चलाएगा। इसके तहत जिलों में राजनेताओं, अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी और पुराने छात्रों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही इस महीने के अंत तक इसकी रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। इस कड़ी में जिलों में शिक्षा उपनिदेशकों की अध्यक्षता में स्कूल और कॉलेज के प्रमुखों की एक बैठक होगी। इस बैठक में शामिल शिक्षा उपनिदेशक, प्रोफेसर, प्रधानाचार्यों, व्याख्याताओं और शिक्षकों को अपनी पसंद का एक स्कूल गोद लेने का आग्रह किया जाएगा। इसके अलावा जिलों को समुदाय के लोगों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों, दानदाताओं, पूर्व छात्रों द्वारा स्कूल को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस दौरान विभाग ने जिलों में स्कूलों को गोद लेने वालों के नामों की सूची 30 अगस्त तक भेजने को कहा है। हालांकि अभी तक प्रदेश के किसी भी जिला से स्कूलों को गोद लेने वालों के नाम सामने नहीं आए हैं। ना कोई राजनेता और ना ही कोई अधिकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए आगे आए हैं। इसके चलते विभाग ने जिलों में ये अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड नकल के मामलों के चलते
निजी परीक्षा केंद्र रद्द होने पर जमा राशि होगी जब्त। वार्षिक परीक्षाओं में नकल के मामलों के चलते निजी स्कूलों में बनाया गया परीक्षा केंद्र यदि रद्द किया जाता है तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ये भी राशि होगी जिसे निजी स्कूल की ओर से सिक्योरिटी के रूप में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास जमा करवाना होता है। सिक्योरिटी के रूप में निजी स्कूलों को 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे। हालांकि पहले ये व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अब ये व्यवस्था बोर्ड की ओर से आरम्भ की जा रही है। सभी निजी स्कूल जो कि बोर्ड से समन्वय प्राप्त है उनको अवश्य किया गया है कि वे 10,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में बोर्ड में डिपॉजिट करवाए। ये रुपए जब तक डिपॉजिट रहेंगे तब तक संबंधित स्कूल में परीक्षा केंद्र चलेगा। ये रुपए उस दौरान रिफंड कर दिया जाएगा जब स्कूल की ओर से कहा जाएगा कि वे स्कूल में परीक्षा केंद्र नहीं चाहते हैं। सचिवालय कर्मचारी नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर की कंडक्ट रूल की अनदेखी। राजेश त्रिमानी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिमानी ने सचिवालय कर्मचारी नेताओं पर सीएम मंत्री व सीएस के खिलाफ अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया तथा कहा है कि इन नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके कंडक्ट रूल व नियमों की अनदेखी की है। उन्होंने सचिवालय कर्मचारियों पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के हाथों में खेलने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अन्य कर्मचारियों का प्रयोग करना सही नहीं है। ये बात उन्होंने शनिवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही है। उन्होंने कहा है कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। सचिवालय व अन्य अधिकांश कर्मचारी सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट है। सचिवालय के केवल 3 से 4 लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनमें से एक कर्मचारी उनके पास निजी स्टाफ में लगाने की मांग को लेकर आया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के कारण उसे भी अपने साथ नहीं लगा पाए। उसने भी अपने भाषण में अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के हाथों में खेल रहे तथा बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने छोड़े अपने सभी वेतन व भत्ते, लेंगे 1 रुपया वेतन। हिमाचल प्रदेश में सीएम के प्रधान सलाहकार आईटी गोकुल बुटेल ने अपने वेतन और भत्ते छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपने वेतन व भत्ते गत 1 जनवरी 2024 से छोड़ रखे हैं तथा वे प्रतिमाह अब 1 रुपये प्रतिमाह वेतन ले रहे हैं। बुटेल के आग्रह पर सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बुटेल 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 2,50,000 के स्थान पर 1 रुपये प्रतिमाह वेतन या मानदेय लेंगे। गोकुल बुटेल ने गत वर्ष प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए निर्णय लिया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन मौसम साफ, फिर 2 दिन रहेगा भारी बारिश का येलो अलर्ट। मानसून के अजब गजब ढंग के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश तो कई इलाके सूखे ही रह गए हैं। राजधानी शिमला में शनिवार सुबह धूप खिली, लेकिन दोपहर को एकाएक मौसम खराब हुआ और यहाँ तेज बारिश हुई है, लेकिन शाम को फिर से धूप खिली रही। राजधानी शिमला में 11.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि धर्मशाला में खूब बादल बरसे। यहाँ पर 28 और सोलन में सबसे अधिक 36.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऊना में भी 14.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार व सोमवार को किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं रहेगा, अपितु तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 27 व 28 अगस्त को मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि 29 व 30 अगस्त को किसी भी प्रकार का अलर्ट नहीं है। शहर के डिपो में आटा खत्म, खाली हाथ लौट रहे उपभोक्ता। शिमला शहर के डिपो में आटा खत्म हो गया है। अभी माह के 6 दिन बाकी है और डिपो में आटा नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता खाली हाथ घर लौट रहे हैं। वहीं डिपो संचालक भी साफ कह रहे कि आटा खत्म हो गया है। कुसुम्पटी स्थित कॉलोनी डिपो सहित आसपास के डिपो, संजोली डांडा सहित कई डिपो में आटे की सप्लाई खत्म हो गई है। डिपो संचालकों का कहना है कि पहली सप्लाई आने के बाद दूसरी सप्लाई नहीं आ रही है, जबकि कई बार गोदामों में आटा मांगा गया, लेकिन आटा डिपो के लिए नहीं भेजा जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को उनके कोटे का आटा नहीं मिला है। पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी। एचपीयू के अधीन निजी बीएड कॉलेजों में 3,990 सीटें खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू से समन्वय प्राप्त निजी बीएड कॉलेजों में
पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद हजारों सीटें खाली रह गई है। वेस्ताली की ओर से जारी खाली सीटों के ब्यौरे के अनुसार 52 निजी बीएड कॉलेजों की करीब 3,990 सीटें खाली है। निजी बीएड कॉलेजों की कुल 5,650 सीटों के लिए इस बार हिमाचल प्रदेश वेस्ताली काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में ला रहा है और पहले राउंड के बाद निजी बीएड कॉलेजों में करीब 1660 सीटें भर पाई है। अब वेस्ताली की शिक्षा विभाग, राजकीय शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला व समानता प्राप्त निजी बीएड कॉलेजों की खाली सीटों को भरने के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए खुल गए रास्ते। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी अरसे से जिसकी मांग कर रहे हैं वे अब पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मुख्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने के भीतर संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हो जाएगी। साथ ही डी और एरियर का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। त्रिलोक गुट ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अपनी सभी मांगों को रख और सीएम की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है। त्रिलोक गुट ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक उनके गुट के साथ होगी। उन्होंने कहा कि हमारे गुट में लगभग 35,000 कर्मचारी और कर्मी जिसके साथ होंगे, जेसीसी मीटिंग उन्हीं के साथ होगी।